Hello friends, Namaskar dosto. Today we will talk about aneurysm. What is an aneurysm? Aneurysm is basically ballooning or outpouching from a blood vessel and it is due to the defective blood vessel wall. यानी कि अगर खून की नस में कोई दीवार कमजोर हो जाती है और उससे गुब्बारे जैसा बाहर प्रोट्रूजन आ जाता है तो उसको एनेुरिज्म कहते हैं। ब्रेन के अंदर भी एनेुरिज्म बहुत कॉमन है और अगर ये ब्रेन के अंदर होता है तो ये किसी नर्व को या ब्रेन के हिस्से को दबा सकता है जिससे कि दिक्कत होती है। पर अगर ये रप्चर हो जाता है या फट जाता है तो देयर कैन बी ब्रेन हेमरेज और ब्रेन हेमरेज बहुत घातक होता है, बहुत तेज सिर दर्द होता है, बेहोश हो सकते हैं, कुछ लोगों की तो शायद हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मौत हो जाती है। इसलिए ब्रेन एनेुरिज्म का ट्रीट करना बहुत जरूरी है। पिछले 50-60 साल से हम लोग रेगुलरली न्यूरोसर्जन्स सर खोल के क्लिपिंग करते हैं जिससे कि एनेुरिज्म बंद हो जाता है। ये एक सेफ और अच्छा मेथड है, पर पिछले 15-20 साल से जो नई टेक्नोलॉजी आई है एंडोवास्कुलर प्रोसीजर की, उससे इस एनेुरिज्म को ट्रीट करना और भी आसान, सिंपल हो गया है। शरीर में कोई कट नहीं लगता, इसलिए पेशेंट की पहली चॉइस रहती है कि वो एंडोवास्कुलर मेथड से ही अपने एनेुरिज्म का ट्रीट कराए। अगर किसी को एनेुरिज्म है तो वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करता है, उसमें डीएसए यानी एंजियोग्राफी की बहुत जरूरत होती है, उससे एनेुरिज्म डिटेक्ट होता है। उसका एंडोवास्कुलर मेथड ट्रीटमेंट का होता है कॉइलिंग। कॉइल एनेुरिज्म के अंदर जाता है और एनेुरिज्म के अंदर का ब्लड को रोक देता है। सिंपल कॉइलिंग भी कर सकते हैं, स्टेंट असिस्टेड, बैलून असिस्टेड कॉइलिंग भी कर सकते हैं, पर एनेुरिज्म इतना आसान नहीं होता। कई बार काफी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट एनाटॉमी होती है, काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं एनेुरिज्म, तो उस केस में हमें फ्लो डाइवर्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि एक विशेष प्रकार का स्टेंट है जिससे कि सीधा तो ब्लड फ्लो जाता है वेसल के अंदर, पर एनेुरिज्म के अंदर ब्लड फ्लो जाने से रुक जाता है। कोई ब्रांच निकल रही है तो उसके अंदर से भी ब्लड फ्लो जाता रहता है, पर सिर्फ एनेुरिज्म है विद टाइम श्रिंक हो जाता है। इसी फ्लो डाइवर्टर में देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी व्हिच हैज कम अप व्हिच इज नोन एज शील्डेड फ्लो डाइवर्टर। शील्डेड फ्लो डाइवर्टर जो है वो ब्रेन के वेसल के अंदर की थ्रोम्बोजेनिसिटी को कम करता है, उसकी लॉन्गेविटी ज्यादा होती है और वो अर्ली ऑब्लिटरेशन ऑफ द एनेुरिज्म में हमारी हेल्प करता है, जिससे कि पेशेंट जल्द से जल्द ट्रीट हो जाता है, ठीक हो जाता है। फ्लो डाइवर्टर डालना टेक्निकली डिफिकल्ट है, पर एक बार एक अच्छी कैथ लैब में एक अच्छा न्यूरोसर्जन, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट अगर फ्लो डाइवर्टर डालता है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा, अगर आपके परिवार में, दोस्तों में किसी को एनेुरिज्म की शिकायत है या किसी की ब्रेन हेमरेज हुआ है और उसका एंजियोग्राफी होती है, तो उस केस में वो किसी अच्छे विशेषज्ञ से सलाह लें और जल्द से जल्द उसको ट्रीट कराएं। कोई भी मेथड अडॉप्ट करें, लेकिन शील्डेड फ्लो डाइवर्टर के बारे में भी जरूर सोचें।